नमस्कार दोस्तों, चरखी दादरी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पहुंचे हैं गांव मिर्च के अंदर, जो कि चरखी दादरी तहसील और चरखी दादरी जिले के अंतर्गत आता है। जो कि यहाँ पे सरकारी स्कूल में भारत संकल्प विकास यात्रा का जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, उसमें एक ही छत के नीचे हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ यहाँ पे उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग विभाग की अलग अलग स्टालें लगाई गई हैं। बिजली विभाग, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिला स्वास्थ्य विभाग चरखी दादरी की टीमें यहाँ पे कार्य कर रही हैं। और गांव में जिन लोगों को जो भी समस्याएं हैं वो इन स्टॉलों पे आके अपना कार्य करवा सकते हैं। और सभी जिस विभाग में जो भी जिनकी ड्यूटी है, वे सभी कर्मचारी अपनी विभागों की ड्यूटी अपने आराम से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं। गांव के व्यक्ति आ रहे हैं और अपना स्वास्थ्य कैंप में अपना स्वास्थ्य चेकअप करवा के घर वापस जा रहे हैं। तो जिनको भी जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ पे लगातार ये कैंप जारी है। सुबह 9 बजे से लगातार इस कैंप में जो भी मतलब प्रतिभागी आए हैं, जो भी मतलब कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है, सभी योजनाओं का बड़े अच्छे तरीके से लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तरफ जो कि 75 लाख उज्ज्वला कनेक्शन जो दिए जा रहे हैं, उज्ज्वला सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो भी 6,000 रुपए की किस्त आती है, उसमें भी अगर किसी भी उपभोक्ता को कोई भी परेशानी है, वो अपनी परेशानी यहाँ पे एक सेमिनार कृषि विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है। जिनको जो भी समस्या है उसको अपनी समस्याएं यहाँ पे अपने बूथ के ऊपर आके अपनी समस्याएं दूर करवाएं। और ये यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा रखी है, जो कि हम दिखा रहे हैं अपने चंद के माध्यम कैमरामैन। जो भी प्रधानमंत्री हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री की जो भी योजनाएं हैं वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा के उनको पूरा किया जा रहा है, ताकि आमजन को जो भी समस्याएं हैं उनका पता चल सके कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार में किन किन योजनाएं चल रही हैं। और जो भी दिखाया गया है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको अच्छे तरीके से समझ के आमजन को, इन नागरिकों को इन योजनाओं का फायदा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बन सके लोग। और केंद्र और हम बात करते हैं अपने गांव के एक युवा बुजुर्ग से, जो भी यहाँ पे सेमिनार आयोजित किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके का आयोजन है और किस तरीके से मतलब उनकी ड्यूटी अच्छे तरीके से चल रही है। और गांव में इस तरीके का प्रोग्राम पहले भी हुआ है नहीं। तो हम सीधे बात करते हैं अपने गांव के युवा बुजुर्ग से। राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या नाम है आपका? सूरजबान जी। तो ये बताओ, आपके गाँव में जो मिर्च में जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरीके का प्रोग्राम पहले भी हुआ कभी? नहीं, पहले एक बार छोटा होया था, ये बहुत बढ़िया हुआ। तो ये क्या क्या मतलब सुविधाएं दे रहे हैं इधर? सुविधा सारी दे रहा है, जो भी प्रॉब्लम है सारी सुझाव से। हाँ, तो ये स्वास्थ्य कैंप का आयोजन है भाई। शरीर में जो भी दिक्कत है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, सब चेक करते ये हैं। अपने बढ़िया चेक आपने करवाया? चेकअप बढ़िया चेक करे है, मैंने करवा लिया। अच्छा। और बढ़िया दवाई दी है, बिल्कुल संतुष्टि। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एक कैंप लगाया जा रहा है इधर। हाँ। जो भी मतलब किसानों के खाते में जो साल के 6,000 रुपए आते हैं, हाँ। उसके लिए मतलब जिनकी जो भी कमी है डॉक्यूमेंटली, हाँ। जिनको जो भी किसी कागज की कमी है, सब ठीक यहाँ पे पूरे करवाने के लिए मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर कीजिए। उसके बारे में ये बताओ कि मतलब इस तरीके के जो कैंप का आयोजन कर रहा है, पहले भी कभी हुआ है कि इस गाँव में? पहले नहीं हुआ। अच्छा। अब हो रहा है। सरकार जो काम कर रही है वो फिलहाल मतलब सही कर रही है, बिल्कुल, ताकि जो अनपढ़ किसान मजदूर जो भी हैं, जो जिनको ज्ञान नहीं है, जो ऑनलाइन का, वो अपना काम आसानी से तरीके से कर सकते। बिल्कुल समझाई कर। और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो चल रही है, फ्री सिलेंडर देने की योजना, उसमें मतलब ये अपने जो गाँव के जो कर्मचारी हैं, जो चरखी दादरी जो टीम आई है, इसका मतलब किस तरीके से अपनी ड्यूटी कर रही है? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा। सब ने समझाओ है और सबका नाम रखे हैं और दे भी रहा है। बहुत बढ़िया। तो गांव के जो मतलब गांव में जो भी मतलब कर्मचारी हैं, गांव में जो भी अब उपभोक्ता है, जिनको जो समस्याएं हैं, गांव में अभी पता नहीं है, मतलब भीड़ आई नहीं है। आने लग रहा है। अच्छा, आने लग रही है। तो बहुत बढ़िया जी, आपसे हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी हम समझा खिलावा भी। बहुत बढ़िया। आपकी क्या ड्यूटी है गांव में? मेरी ड्यूटी कुछ नहीं, मैं जमींदार। अच्छा, जमींदार है। कृषि करते हो आप? कृषि करते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं काम की सेवा करूँ। बहुत बढ़िया। जो भी समस्या हो अब मानसान बता के समझा के। बहुत बढ़िया। नहीं, गाँव में जागरूकता फैलाने का काम करते हो? हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हाँ, जिसकी समस्या है समझा के खिलाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। तो अपने गांव के जो CSC संचालक और गांव के युवा नेता लगा लो या मतलब गांव के सरपंच लगा लो, तो अपने अनिल डॉक्टर नाम से जाने जाते हैं। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं एक बार
तो हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो उन्हें मेरी नजर पड़ी उनसे, तो उनसे जानेंगे कि मतलब इस तरीके का आयोजन पहले भी कभी हुआ है, मतलब आज पहली बार हुआ। तो नमस्कार जी डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे राम राम जी। सबसे पहले तो आप लोगों का यहाँ आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं गांव की तरफ से। बिल्कुल। तो ये इस प्रकार का जो प्रोग्राम है एक बार ना, नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार है जी। तो ये बताओ कि मतलब हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि चरखी दादरी में आपने काफी 10-15 साल से सेवाएं दी हैं और अभी भी मतलब आप सेवाएं दे रहे हैं, तो ये बताओ आपको डॉक्टर किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर जी, मैंने VLDA में मेरा एडमिशन हो गया था। अच्छा। और उसके बाद मैं कॉलेज में स्टार्ट हो गए इलेक्शन। अच्छा। तो मैंने वो वहाँ से वो छोड़ के, मेरे पिताजी डॉक्टर थे जी। अच्छा अच्छा। मेन नाम उस वजह से भी ये गांव में जो चल पड़ता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाप डॉक्टर तो बेटा डॉक्टर बोल पड़ते हैं। बहुत बढ़िया। बाप मास्टर है। फौजी मतलब कोई भी मतलब है 4-5 भर्ती देख ले, अगर भर्ती नहीं हो तो उन्हें फौजी कहने लग जाए। फौजी कहने लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डॉक्टर की उपाधि तो इसलिए दी, फिर कुछ नॉलेज भी होगी थी। बहुत बढ़िया। मेरे पिताजी वेटरनरी डॉक्टर थे। अच्छा अच्छा। और वो जब दवाई वगैरह देते थे, मेरे को ज्यादा वो इंटरेस्ट है इस चीज में। अच्छा। तो मैं कुछ चीज सीख गया, आधी दवाई मैं भी देना शुरू कर दिया था। बहुत बढ़िया बहुत तो फिर इसलिए वजह से गाँव में मेरे को डॉक्टर के, आपके तो पूरे गुवांढ में डॉक्टर के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। अनिल के नाम से बहुत कम जानते हैं। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया जी डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले ये बात है कि मतलब इस तरीके के जो भी सामाजिक कार्यक्रम अपने गांव में आयोजित होते हैं, आप सक्रिय भूमिका निभाते हो। बिल्कुल जी। मेरी चाची गांव की सरपंच बनी हुई है जी। अच्छा। तो हमारा फिलहाल एक ही मेन उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास है। बहुत बढ़िया। हम तो मोदी जी की विचारों पर चल रहे हैं। और रही बात जी, गांव में किसी को भी कोई समस्या हो, जिस दिन सरपंच बने थे उस दिन से लेके आगे तक आज तक हमारा तो यही हुआ है। वोट की राजनीति हमने उसी दिन खत्म कर दी थी। अब पूरा गांव को साथ लेके जिस भाई को भी जो भी समस्या होगी और हमारे पास आएगा या वैसे ही बता देगा, फोन पर बता देगा, तो उसकी समस्या का समाधान वहीं जाके करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ कि मतलब इस तरीके का जो भी प्रोग्राम है अब अपने गांव के सरकारी स्कूल में मिर्च के अंदर हो रहा है, तो पहले भी कभी हुआ ऐसा प्रोग्राम? ना जी, पहले ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था जी। वो जो अब सरकारी गाड़ी आती थी, वो चौक में जाके एक वीडियो रील दिखा के और वहाँ पे चले जाती थी। और अब ये गांव की समस्या, जो भी समस्या है, वो आधार कार्ड में प्रॉब्लम है या फैमिली ID में या किसी को पानी की या किसी की बिजली की जो दिक्कत है, सारे अधिकारी एक साथ एक मंच पे, ये गांव में पहली बार हो रहा है जी। और हमें इस काम से बहुत ज्यादा खुश हैं कि ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है जी। तो सबसे जरूरी बात ये है कि मतलब आप भी मतलब ऑनलाइन काम CSC सेंटर से ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं ऑनलाइन, आपने भी मतलब किया है चरखी दादरी में और गांव में, आस पड़ोस गांव में, मिर्च में, सोप काहड़ी में, लांबा कोलास में, आस पड़ोस के 15-20 गांव जितने भी हैं, आपकी बढ़िया कनेक्टिविटी है। तो ये मतलब इस तरीके का काम जो भी ऑनलाइन वाला काम होता है, तो गांव में आप भी करते हो पहले? अभी नहीं, अभी है जी। गांव में है कि CSC सेंटर है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं इस कंप्यूटर का अच्छा जानकार हूँ। बिल्कुल। BSc कंप्यूटर साइंस से की हुई है मैंने। बिल्कुल। और ऑनलाइन की कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोई भी हो, हमारा जो गांव में CSC सेंटर है वो गांव की समस्या को यही पे सोल्व कर देता है। फिर भी अगर किसी की कोई समस्या रह जाती है तो हम उसके बाहर जाके उसकी सोल्व करवा देते हैं। तो ये बताओ कि मतलब कितना बड़ा गाँव है अपना ये? हमारे गाँव में जी 1200-1300 वोट हैं। अच्छा। और ये गाँव तो वैसे छोटा ही है। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल गाँव हम एक ही है, हमारा तो नारा है जी, हम गांव की तरक्की के ऊपर चल रहे हैं। अभी गांव में विकास, जितना ज्यादा विकास और आपके इस काम से हम गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा खुश हुए। अगर गांव की कोई समस्या है, सारे अधिकारी एक मंच पे आके और वो, लेकिन कई बार दुख होता है कि गांव की सामूहिक समस्या लेके भी हम कई बार अधिकारियों के पास जाते हैं ना। अच्छा। उसके बाद भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती ना। अच्छा। फिर हमें इस चीज का दुख होता है। हमारे गाँव में है पानी की एक मेन समस्या चल रही है, मीठे पानी की। जो पानी की सप्लाई की वो बहुत कम टाइम के लिए आ रहा है। अच्छा। हमने सभी अधिकारियों को बोल दिया। तो नहरों से पानी जो आता है जलघर से पानी थोड़े समय के लिए छोड़ा जाता है। जलघर के लिए जी 8 जोन बने हुए हैं। अच्छा। उनमें 2 घंटा पानी आता है, 15 मिनट मिलते हैं। अच्छा। एक उसको, उसकी मेन समस्या पानी की समस्या नहीं है। अब पानी वाटर वर्क्स में कम है, गिकाड़ा वाटर वर्क्स से पानी आता है। अच्छा, गिकाड़ा से पानी आता है। हाँ, और इसमें पहले इन वाटर वर्क्सों से, गिकाड़ा वाटर वर्क्स से 40 गाँव में सप्लाई होती थी। अच्छा। अब ये 2 गाँव रह गए। और वो कर्मचारी क्या करते हैं वहाँ जो ड्यूटी करते हैं, वो जो क्लियर वाटर टैंक है जो पानी फिल्टर होके इकट्ठा होता है, उसमें इतना ही पानी इकट्ठा होता है कि 3-4 घंटा पानी चल जाता है। अच्छा। वो पहले 2 घंटे गिकाड़ा वाटर उसकी गांव की सप्लाई कर देते हैं, फिर 2 घंटे हमारे कर देते हैं। हमने कई बार अधिकारियों को भी बोल चुके हैं, उनको कर्मचारियों को भी, अगर पहले एक गाँव की सप्लाई कर दो, किसी की कर दो, उसके बाद उस वाटर टैंक को दोबारा भर दो।
वो जो क्लियर वाटर टैंक दोबारा भरने के बाद फिर वो सप्लाई करते हैं उसकी। अब वो क्या करते हैं, 4 घंटे पानी देके अपने घर चले जाते हैं। ड्यूटी में कोताही वो इतनी ज्यादा बढ़ रहे हैं, 11 बजे चले जाओ, किसी वाटर वर्क्स के ऊपर है कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता। बिल्कुल। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी और अधिकारियों को भी और हरियाणा सरकार को भी ये है कि गाँव की सप्लाई लेके, गाँव की समस्या लेके भी हम जाते हैं ना, तो उन पे किसी की निजी जो शिकायत हो ना उस पे तो कोई हल हो या ना हो, लेकिन गांव की सामूहिक शिकायत लेके जब गांव का सरपंच या गांव के कर्मचारी जाते हैं या अधिकारी जाते हैं, गांव में आते हैं, तब उनको कहा जाता है, गांव के मौजूद व्यक्ति जाके और फिर भी उसके समाधान नहीं होता, तो हमें उस चीज का बड़ा भयंकर दुख। तो बहुत बड़ी अजीब ये बात बताइए, गांव में पीने के पानी की और मतलब जो सप्लाई वाला पानी आता है उसकी बहुत ज्यादा किल्लत है। तो जितने भी अधिकारी पदाधिकारी गण है वो इनकी समस्याओं को सुन के इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करवाने का प्रयास करें, ताकि अपने गांव मिर्च के अंदर पानी की पीने की समस्या और जो यूज करने की जो पशुओं के लिए जो पानी की जो समस्या है मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। और ये जो आपकी बात है, जितने भी अधिकारीगण देख रहे हैं जल्दी आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका यहाँ पधारने पे एक बार दोबारा आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया। और गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है ये, हम इससे बहुत ज्यादा खुश हुए। अगर गाँव की किसी प्रकार की कोई समस्या हो, एक ही मंच पे सारे अधिकारी आके, अब मजा तब आएगा जब ये जो शिकायतें गांव वाले लेके आते हैं इनका समाधान होगा ना। बिल्कुल। असली जो यहाँ इकट्ठा होने का, एक ही मंच पे सारे अधिकारी आने का मजा तब है जब इनकी सारी किसी की समस्या को लेकर उसका समाधान हो। बिल्कुल। और कागज कार्रवाई होगी तो फिर उसमें देखो नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई साहब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, नमस्कार। थैंक यू। तो हमारे गांव के जो मिर्च गांव से जो भी अपने अनिल डॉक्टर साहब हैं उनसे बात की और उनके गांव की समस्याओं के बारे में जाना, और सरपंच के रिलेशन होने के नाते उन्होंने गांव की समस्याओं के बारे में बताया। जैसे पानी की समस्या थी, उन्होंने हमसे खुल के बात की, और जो भी समस्याएं हैं उनकी प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे और गाँव यूं ही प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा। तो धन्यवाद। आज की रिपोर्ट में इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक नमस्कार।